Good morning everyone. Welcome to YouTube channel सावन सर इंग्लिश रीड 2022 लेवल सेकंड लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश। आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुए हैं। देखिए, सैटरडे तक हमने लिंकिंग डिवाइसेस को कंप्लीट किया है। आज मंडे को हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिले हैं। लिंकिंग डिवाइसेस के बाद सेकंड नंबर जो टॉपिक है वो हमने लिया है सिंटैक्स। फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में जो था अनसीन प्रोज पैसेज, अनसीन प्रोज पैसेज से संबंधित जो टॉपिक थे उसमें पहला था लिंकिंग डिवाइसेस। सेकंड नंबर पे जो आ रहा है वो है SVC। इसको एक और अलग नाम से जानते हैं। क्या नाम है? SVC। S सब्जेक्ट, V वर्ब, C कॉनकोड। तो जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकोड, इसको सिंटैक्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सिंटैक्स के नाम से भी जानते हैं। सिंटैक्स को हिंदी में कहते हैं वाक्य विचार। सिंटैक्स मतलब वाक्य विचार। सिंटैक्स इज ऑल्सो कॉल्ड SVC सब्जेक्ट वर्ब कॉनकोड। और ये जो कॉनकोड है, इस कॉनकोड को हम जैसे संस्कृत में हिंदी में पढ़ते हैं ना संधि, उसी प्रकार से एग्रीमेंट, मेल, क्या कह सकते हैं इसको? मेल कह सकते हैं। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या होगा? मेल। मेल मतलब सामंजस्य। मेल मतलब सामंजस्य। मतलब कहने का अर्थ यह है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट मतलब करेक्टली, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट जैसा सब्जेक्ट है उसके साथ वो जो वर्ब फॉलो करी वो भी वही होनी चाहिए। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। अब देखो, उसके बारे में हम आगे थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके पहले इसकी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हम अचीव करते हैं। देखो, सिंटैक्स मतलब वाक्य विचार। इसी का दूसरा नाम है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकोड कह सकते हैं। कर्ता क्रिया सामंजस्य, और कॉनकोड की जगह हम इसको एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस को हम दो भागों में बांट सकते हैं। क्या कहा गया है? इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस को हम दो भागों में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे? देखो, सब्जेक्ट पहला क्या बताया गया है? सब्जेक्ट, जिसको हम कहते हैं कर्ता। कर्ता मतलब काम करने वाला, काम या कार्य करने वाला। कर्ता कौन होता है? काम या कार्य करने वाला। अब ये काम करने वाला कौन? ये कोई व्यक्ति हो सकता है, मतलब इंसान हो सकता है, ह्यूमन बीइंग, नॉन ह्यूमन बीइंग, दोनों आते हैं इसमें। सब्जेक्ट जो है, ये कर्ता जो है, ये काम या कार्य करने वाला ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान भी हो सकता है, सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है। तो कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, वस्तु या जानवर कर्ता कहलाता है। ये आप जानते हैं पहले से डेफिनेशन इसकी। तो इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस को हम दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला सब्जेक्ट और सेकंड है प्रेडिकेट। क्या बोला? प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट जो है उसको कर्ता कहते हैं, प्रेडिकेट जो होता है उसको विधेय कहते हैं। विधेय, विधेय क्या होता है? कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए। कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए मतलब अबाउट सब्जेक्ट के बारे में जो भी है, जो कुछ कहा गया है। जैसे आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, तो आई जो सब्जेक्ट है उसके बाद का जितना भी पोर्शन आया है वो पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। और जो सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आती है उस वर्ब को बोला जाता है प्रेडिकेटर। तो देखो, हम केवल दो चीज़ों में हमने इसको डिवाइड किया है हमारे समझने के हिसाब से। भाई वाक्य, कोई भी जो वाक्य होता है वो दो तरीके का होता है, एक तो सब्जेक्ट और सेकंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो होता है उसको कर्ता कहते हैं, प्रेडिकेट जो होता है उसको विधेय कहते हैं। विधेय क्या होता है? कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा गया है।
आगे लिखा हुआ है सेंटेंस का सब्जेक्ट प्राय कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। कोई भी सेंटेंस जो है उसका जो सब्जेक्ट है डूअर, सब्जेक्ट को एक और सब नाम से जानते हैं डूअर। डू मतलब करना, डूअर मतलब करने वाला, करने वाला मतलब करता। तो जो डूअर जो है सब्जेक्ट का सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो प्राय या तो कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। देखो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। आप इस चीज़ से बिल्कुल सहमत हैं और होना ही पड़ेगा, क्यों नहीं, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है या तो कोई नाउन होगा, नेमिंग वर्ड्स, नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स, या फिर प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन मीन्स सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। तो नाउन या प्रोनाउन होता है तथा वो जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो या तो एक शब्द का हो सकता है या एक से अधिक वर्ड्स का भी हो सकता है। कहने का अर्थ यह है कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है या वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अगर वो प्रोनाउन है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अगर नाउन है तो वो नाउन जो है वो एक वर्ड का भी हो सकता है और एक, दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर भी सब्जेक्ट बनता है। तो हमने यहाँ तक दो बातें करी। पहली बात तो सिंटेक्स जो है उसको वाक्य विचार कहते हैं। वाक्य विचार क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है उसको सिंटेक्स कहा जाता है। और इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, प्रेडिकेट मतलब विधेय, कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए। आगे है सेंटेंस, जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। नाउन मतलब संज्ञा और प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। और जो वो नाउन होता है वो एक वर्ड का भी हो सकता है और एक से अधिक वर्ड का भी हो सकता है। अब देखो आगे बात करते हैं। ये दो चीज़ें हमने जो डिवाइड करी है इसको समझेंगे कि कैसे सब्जेक्ट होता है और कैसे प्रेडिकेट होता है। मैंने यहाँ लिखा है सब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंस के शुरुआत में क्या दिया गया है, सब्जेक्ट दिया गया है, कर्ता दिया गया है और कर्ता के बाद लिखा है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, विधेय। मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 3 सेंटेंस लिखे हैं। पहला तो है राजीव प्लेज, मतलब राजीव नाम का जो लड़का है वो क्या करता है, खेलता है। राजीव प्लेज। सेकंड है ही इज हियर, वह इधर है, इधर है या यहाँ है। थर्ड है द रिच आर सेल्डम हैप्पी, धनवान अक्सर खुश रहते हैं। इसको इधर लिख सकते हैं, धनवान सेल्डम, अक्सर कभी कभी भी कह सकते हैं, कभी कभी प्रसन्न रहते हैं। मतलब धनी लोग जो होते हैं वो अक्सर, मतलब उनके क्या है, थोड़े समस्याएं कम होती है, थोड़े खुश रहते हैं। तो ये है द रिच आर सेल्डम हैप्पी। तो कहने का अर्थ यह है कि जो आगे जो आया, जैसे राजीव जो है ये क्या है, एक नाउन है। ही क्या है, प्रोनाउन है। द रिच क्या है, नाउन है। तो आपने देखा कि नाउन प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट होता है जो शुरू में आता है, और सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितने भी सेंटेंस के जितने भी वर्ड्स जो बचे हुए हैं वो सब क्या कहलाते हैं, प्रेडिकेट कहलाते हैं। और वो पूरे वर्ब या उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, जो भी शब्द आए हैं वो सभी पीछे के जो है वो क्या कहलाते हैं, प्रेडिकेट कहलाते हैं। अब समझो बात को। हमें सीखना क्या है इस टॉपिक में, हमें सीखना यह है कि ये जो सब्जेक्ट है इसके बाद ये प्ले, और प्ले के साथ यस क्यों लगा, या ये ही के साथ इज क्यों आया, या ये द रिच, रिच के साथ आर क्यों आया। इस टॉपिक में जो हमें सीखना है वह यही सीखना है कि ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, इसका नंबर पहचानना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, वो सिंगुलर होगी। और अगर ये जो सब्जेक्ट जो प्लूरल है
तो उसके बाद आने वाले प्रेडिकेट में जो वर्ब है वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और समझते हैं किस सब्जेक्ट को सिंगुलर माना जाता है, किसको प्लूरल माना जाता है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में ये टॉपिक जो है अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम इसको कवर कर पाते हैं तो यूँ मान के चले ग्रामेटिकली तरीके से किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने में हमें किसी भी तरह की तकलीफ़ या समस्या पैदा नहीं होगी। तो आइए इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। अगर अभी भी आपको इसके बारे में कुछ संशय है कि ये सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या एग्रीमेंट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस जो है उस सेंटेंस की फ्रेमिंग में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट ही सिंटैक्स है। अब आगे चलते हैं, आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। अब हम सब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे कि सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। तो देखो इंग्लिश के वाक्यों में, इंग्लिश में जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, इंग्लिश में जितने भी सेंटेंसेज होते हैं उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। देखो मैंने आपको बताया नंबर मतलब वचन, वचन मतलब एक वचन बहुवचन, एक वचन मतलब सिंगुलर और बहुवचन मतलब प्लूरल। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है मतलब एक वचन कर्ता जो होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब, उसके साथ वर्ब कौन सी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। मतलब एक वचन क्रिया तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। देखो इसको हमने यहाँ थोड़ा विस्तृत तरीके से समझाया है, देखेंगे आप। ये इधर जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब है और इधर जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब है। पहला सेंटेंस है द पेन इज न्यू। जैसे मैंने कहा द पेन या दिस पेन इज न्यू, तो ये सिंगुलर है, एक ही है, तो ये इसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, जो क्या लिखी हुई है, इज। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। अब देखो द गर्ल हैज़ गोन, वो लड़की है जा चुकी है, अपने घर या कॉलेज या स्कूल जा चुकी है। तो द पेन इज़ न्यू, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। द गर्ल हैज़ गोन, गर्ल के साथ हैज। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं उसमें हैज हैव लगाते हैं प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ जो गर्ल जो है नाउन है, सिंगुलर है, क्योंकि इसका प्लूरल तो होता है गर्ल्स। प्लूरल क्या होता है, गर्ल्स। वैसे पेन जो है, पेन का प्लूरल होता है, बहुवचन क्या होता है, पेन्स। तो पेन इज न्यू, गर्ल हैज गोन, गर्ल के साथ क्या लगा है, हैज। फिर आगे लिखा हुआ है द बॉय, बॉय ये भी लड़का, सिंगुलर है। द बॉय वाज टॉल, वाज, वाज भी सिंगुलर के साथ आता है, वाज मतलब था, है ना, पास्ट टेंस में आता है ना। आगे ही डज नॉट प्ले, तो ही जो है वो सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव हो रहा है, तो इसके ही के साथ क्या आता है, डज आता है, DOES डज। अब देखो ये सिंगुलर की बात है, पेन के साथ इज, गर्ल के साथ हैज, बॉय के साथ वाज, ही के साथ डज। अब इसी में अगर हम प्लूरल करते हैं तो क्या परिवर्तन, क्या चेंजेज आएंगे। देखो पेन की जगह हमने किया पेन्स, तो पेन्स आते ही फिर जो प्रेडिकेट जो है उसमें कौन सी वर्ब आ गई, प्लूरल वर्ब। यहाँ पेन था जब तो इज लगाया था अपन ने, फिर पेन्स होते क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आगे है द गर्ल हैज गोन। अब गर्ल का जब हमने प्लूरल गर्ल्स किया, गर्ल जो नाउन है उसका गर्ल्स किया, तो गर्ल्स होते फिर क्या आ गया, हैव गोन। गोन तो अपनी जगह सही है, सही। फिर देखो बॉय जो है ये सिंगुलर है और बॉय की जगह हमने किया प्लूरल बॉयज़, तो बॉयज़ करते ही फिर ये वाज जो था, ये वाज किस में हो गया, कन्वर्ट, वर्ब में, मतलब ये प्लूरल हो गया। और ये जो ही है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल जो प्रोनाउन है वो क्या है, दे। तो दे जब लगाया तो दे लगाते फिर यहाँ क्या हो गया, डू, और यहाँ ही के साथ क्या आ रहा था, डज आ रहा था। तो हमने ये बात देखी
कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है वो कौन से आएगी, सिंगुलर आएगी। और अगर हमारा जो सब्जेक्ट हो प्लूरल है तो वो जो वर्ब लेगा वो भी कौन से लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड में हमें यही बात सीखनी है। ये जो हमने एग्जाम्पल, जो सब्जेक्ट के एग्जाम्पल लिखे हैं ये हमारे परिचित हैं, हम इनको जानते हैं कि ये सिंगुलर ही है। परंतु इंग्लिश में कई ऐसे वर्ड हैं जिनको हमें पहचानने में प्रॉब्लम होती है कि ये जो लिखा हुआ है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। दिखता सिंगुलर है बाकी होता प्लूरल है, और दिखता प्लूरल है बाकी होता सिंगुलर है। तो इन चीज़ों को हमें सीखना है और इसी टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आज। तो देखो आज हमने अभी चर्चा करी सिंटैक्स जो है उसको सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड कहते हैं। कॉनकॉर्ड का मतलब होता है मेल, एग्रीमेंट, सामंजस्य, है ना। और फिर उसी क्रम में हमने देखा कि कोई भी जो सेंटेंस होता है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस होता है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है सब्जेक्ट और सेकंड है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता होता है। प्रेडिकेट क्या होता है, विधेय होता है। कर्ता के बारे में सेंटेंस के बाकी पार्ट में जो कुछ भी बात कही गई है वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। फिर आगे हमने देखा कि इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस जो होता है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। और अगर नाउन है तो वो नाउन एक वर्ड का भी हो सकता है और एक से अधिक वर्ड का भी हो सकता है। फिर उसी क्रम में हमने अभी देखा कि इंग्लिश में जितने भी जो सेंटेंसेज होते हैं उस सेंटेंसेज में जो सब्जेक्ट होते हैं वो अगर सिंगुलर होते हैं तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है, और अगर वो प्लूरल होते हैं तो उनके साथ वर्ब प्लूरल आती है। अब मैं आपसे कहूं कि ये सभी मतलब अपन एक एक रूल्स टाइप से पढ़ेंगे। मान लो कोई सब्जेक्ट है तो उसको रूल फर्स्ट मानेंगे, फिर अगला जो है उसको रूल सेकंड मानेंगे। तो ऐसी जैसे अपन ने अभी लिंकिंग डिवाइसेस में प्रत्येक कंजक्शंस को पढ़ा डिटेली, उसी तरीके से हम इसमें भी डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। परंतु अभी आज की क्लास में इतना ही। आपको यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा, बहुत अच्छा लगा। अब मैं इसी क्रम में आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे डेली कहता हूँ कि ये जो YouTube चैनल है ये केवल किसी फाइनेंशियली या कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं बनाया गया है। ये पहली बार कह रहा हूँ मैं आज इस बात को। ये केवल उन पुअर स्टूडेंट्स के लिए फॉर हेल्प, उनको हेल्प मिल सके। जैसे बाय द वे कोई ग्रामीण क्षेत्र से हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहकर कोचिंग करने में सक्षम नहीं है, उनके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो घर बैठे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से घर बैठे इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज सीख सकते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या है तो कमेंट करें, कमेंट करके भी बता सकते हैं और डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो ये जो चैनल चलाने का हमारा उद्देश्य है वो कोई वित्तीय लाभ लेने का नहीं है। ये केवल एक तरह से सहायतार्थ उन बच्चों के लिए चलाया गया है, क्योंकि मैं भी इसी अभाव से, इसी क्षेत्र से निकला हूँ। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ अगर मैं थोड़ा समय निकाल सकूँ तो सहायता के लिए अगर ऐसा करूँगा तो शायद अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा फील होगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये जो चैनल शुरू किया है इसका उद्देश्य अर्निंग नहीं है, ये केवल उन बच्चों के लिए सहायता के लिए बनाया गया है जो घर बैठे अपनी शिक्षा ले सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड कलर में जो सब्सक्राइब वर्ड लिखा हुआ है उसको प्रेस करें, उसी के पास बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आज जो हमने पढ़ा है उसको एक बार क्लास पूरी होने के बाद इसको नोट ज़रूर करें। नोट करके उसको पढ़ते रहें, धीरे धीरे जैसे आप प्रयास करते जाएंगे आप आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, थैंक यू।